हेलो फ्रेंड्स, मैं जय आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विशेष ज्ञान में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं जो आपको टॉपिक लेकर आया हूं टैली प्राइम के अंदर, वो हो सकता है आपके जो डे टू डे बिजनेस ट्रांजैक्शंस है उसमें आपको बहुत ही यूज आए। तो देखिए फ्रेंड्स, आप में से जो लोग टैली को पहले से यूज कर रहे हैं हो सकता है उन्हें ये ट्रिक पता हो, लेकिन जो लोग अभी रिसेंटली यूज करना, जिन लोगों ने स्टार्ट किया है टैली को या टैली प्राइम को, हो सकता है उनके लिए ये जो मेरी वीडियो है ये यूजफुल हो। तो देखिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं जो बताने जा रहा हूं वो उन लोगों को काम आएगा जो लोग अनरजिस्टर्ड पर्सन है, यानी बिजनेस तो कर रहे हैं लेकिन अनरजिस्टर्ड के तौर पे कर रहे हैं और टैली में अपनी अकाउंटिंग मेंटेन कर रहे हैं। या इसके अलावा जो लोग कच्चे के अकाउंटिंग मेंटेन करते हैं, यानी जो जीएसटी की अकाउंटिंग है वो अलग से मेंटेन करते हैं और कच्चे का जो बिजनेस है वो अलग से मेंटेन करते हैं टैली के अंदर, तो उन लोगों को काम आने वाला है। लेकिन जो लोग जीएसटी में सारी चीजें मेंटेन कर रहे हैं उन लोगों को ये चीज काम नहीं आएगी, क्योंकि जीएसटी के पॉइंट से इस तरीके की ट्रांजैक्शंस आप नहीं कर सकते हैं मेरे हिसाब से। अगर आपको अच्छी लगे तो आप कर भी सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मेरे हिसाब से नहीं कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं बताने क्या जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं बता दूं कि यहाँ पर मैंने परचेज की एंट्री कर रखी है, मैं सेल की एंट्री कर रहा हूँ। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअली मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा क्या। तो यहाँ पर जो मैं आपको बताऊंगा वो मैं बी टू सी ट्रांजेक्शन के बारे में बताऊंगा। बी टू सी मतलब जब आपके पास कोई कंज्यूमर आता है जो कि अल्टीमेटली उस गुड्स को अपने लिए यूज करेगा, उसे हम बी टू सी कहते हैं, यानी कंज्यूमर कहते हैं। वो जब कंज्यूमर आपके पास आता है और आपको पैसे देता है और आपसे कोई सामान लेता है, तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, टैली के अंदर हम लोग सेल्स वॉचर में सिंपली कैश या बैंक लेजर चूज करते हैं। जिस भी मोड में हमें पेमेंट रिसीव होती है वो मोड हम यहाँ पर चूज करते हैं। मान कर चलिए मुझे कैश रिसीव हुआ, मैंने कैश चूज कर लिया। हम लोग इस केस में जनरली लेजर नहीं बनाते हैं सामने वाले कंज्यूमर का, क्योंकि बंदा मुझे पैसे देगा, मैं उसे माल दूंगा, उसके लिए लेजर बनाने की क्या जरूरत है। क्योंकि मतलब सेम टाइम पर सारी ट्रांजैक्शंस कंप्लीट हो जा रही है, माल ले रहा है पैसे दे रहा है, यानी यहाँ पर क्रेडिट का काम नहीं हो रहा है, सबसे पहली बात। अब यहाँ पर क्या है कि मैं जैसे एक आइटम लेता हूँ, ठीक है, ये मानकर चलिए ये बंदा मुझसे लेकर जाता है 20 रुपए के रेट से, यानी 200 रुपए की वैल्यू हो गई। अब क्या है कि वो मेरे पास 2-4 दिन बाद आता है। हो सकता है मेरे दुकान पर ये टर्म्स एंड कंडीशन हो कि मैं रिफंड नहीं करता हूं पैसे, लेकिन एक्सचेंज जरूर कर देता हूं। या इसके अलावा मानकर चलिए कई लोगों के यहाँ रिफंड की भी पॉलिसी होती है। तो वो देखिए कैसे काम करेगा। अब यहाँ पर क्या है कि 5 दिन बाद या 4 दिन बाद वो सामने वाला कंज्यूमर आता है, बोलता है कि भैया मुझे ये एक्सचेंज करके दे दो। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले हम एक्सचेंज की बात करते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट में अब आप देखिए, जनरली अगर हम जीएसटी के पॉइंट से देखें तो हमें क्रेडिट नोट बनाना होगा जो माल वापस आ रहा है, और फिर से जो माल हम उसे दे रहे हैं, न्यू गुड्स जो दे रहे हैं, उसके लिए हमें फिर से एक इनवॉइस जनरेट करनी होगी। अगर मैं जीएसटी की बात करूं तो, या आप में से कई लोग क्या करते हैं, जो पुरानी इनवॉइस होती है अगर रिटर्न नहीं फाइल की होती है तो उसमें जाके चेंजेस कर देते हैं। इस तरीके से भी लोग करते हैं। कई लोग उस इनवॉइस को कैंसिल कर देते हैं, पीछे वाली इनवॉइस को, फिर एक न्यू इनवॉइस बनाते हैं। ये सारी चीजें चलती हैं, लेकिन मैं यहाँ पर कुछ और ही चीज बताने जा रहा हूँ। सपोज कीजिए वो बंदा आपके पास आया, उस दिन उसने आपसे 10 पीस लिए, जैसे कि अभी मैंने सेल्स की एंट्री में 10 पीस दिखाए आपको, और आके बोलता है कि भैया एक काम करो, इसमें से मेरे से आप 2 पीस वापस ले लो, इसके बदले मुझे ये दे दो। तो आप कैसे करोगे? यानी आपको कोई क्रेडिट नोट वगैरह नहीं बनाना है। आपको क्या करना है, आपको सिंपली यहाँ पर सेल्स वॉचर में ही ये एंट्री होगी, ठीक है। यहाँ पर एल्बो लिखना है, जो गुड्स वो लेकर गया था आपसे और जितनी क्वांटिटी वो वापस कर रहा है वो माइनस के साथ लिखना है, यानी -2। दो आपको वापस लौटा रहा है, एक्सचेंज करवाना चाहता है, और यहाँ पर जो रेट है, जिस रेट में आपने उसे दिया था, यहाँ 40 रुपए माइनस हो गए। अब ये 40 रुपए के बदले आपसे कोई सामान लेगा, दूसरा कोई सामान, तो वो आप यहाँ पर डाल दोगे। मानकर चलो आप यहाँ पर कोई भी एक सामान है जो वो आपसे ले रहा है, ठीक है, जिसकी रेट 40 रुपए है या उससे ज्यादा भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि वो 40 रुपए का होगा, उससे ज्यादा भी हो सकता है। मानकर चलो वो 10 पीस आपसे ले रहा है, ये सामान अभी मैंने इसे परचेज नहीं किया इसीलिए नेगेटिव आ रहा है, आपके में नहीं आएगा अगर आपका परचेज होगा तो। यहाँ पर 30 रुपए से, यानी कि यहाँ पर देखिए उसने अभी मुझसे 300 रुपए का सामान लिया, ठीक है। अगर मैं इस आइटम को देखूं, सॉकेट को, तो 10 पीस लिया 30 रुपए के रेट से, टोटल 300 का, लेकिन एल्बो वापस हो रहा है 40 रुपए का। नीचे आप देख सकते हैं 260 रुपए आपको दिखा रहा है कि इतने आपको पैसे वो देगा, ठीक है। अब स्टॉक में आ जाइए, स्टॉक में आकर देखिए, आपकी परचेज थी 100, सेल थी 10,
और 2 पीस वापस आए, यानी 92 पीस जो है आपके वो बच गए। और यहाँ पर ये 10 पीस नेगेटिव इसलिए दिखा रहा है क्योंकि ये परचेज नहीं है। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा कि अगर आप अनरजिस्टर्ड हैं या कच्चे की अकाउंटिंग मेंटेन करें, जो कि मुझे बोलना नहीं चाहिए लेकिन बहुत से लोग करते हैं, मैं उस पॉइंट से बताना चाह रहा हूं। तो उस केस में क्या है कि आप इस तरीके से कर सकते हैं। मतलब कि आपको कोई क्रेडिट नोट नहीं बनाना है, कुछ नहीं बनाने की जरूरत है। सिर्फ आपको सिंपली सेल्स वाउचर में ही उसकी एंट्री करनी है। ये कब करना है? जब एक्सचेंज का मतलब केस हो। लेकिन अगर रिफंड का केस है तो उस केस में क्या होगा वो भी एक बार आप देख लीजिए। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर रिफंड का केस है तो भी आपको सारी चीजें सेम करनी है। यहाँ पर सिर्फ क्या होगा कि जैसे मैंने एक्सचेंज के केस में न्यू आइटम को ऐड किया था, आपको यहाँ पर ऐड नहीं करना है। जो भी वापसी आ रही है उसे आपको लेना है, उसकी क्वांटिटी डालनी है, रेट डालना है। यहाँ पर माइनस में फिगर आएगी सेल्स में। उसके बाद आप चल कर देख सकते हैं स्टॉक समरी में आपको 92 पीसी रिफ्लेक्ट हो रहा है एल्बो। आप खुद माइनस प्लस करके देख सकते हैं, 100 में से 10 गए 90, फिर 2 वापस आ गए तो 92 हो गए। उसके बाद यहाँ पर आपको जो बैलेंस शीट है, यहाँ पर देखिए कि कैश भी उसी के अकॉर्डिंग काम कर रहा है। पहले 200 रुपए आए, फिर 40 रुपए का सेल्स रिटर्न हुआ, आपको टोटल 160 रुपए बचे। अगर आपने कैश लिया, अगर इसी जगह पे आपने बैंक लिया होता तो बैंक के लेजर को आप चूज कर सकते थे, और प्रॉफिट भी उसी हिसाब से होगी, और सेल्स का जो अकाउंट है वो भी आपको इसी हिसाब से चलेगा। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी। और अगर आप मतलब अनरजिस्टर्ड हैं तो आपके लिए बेहद ही ये फायदेमंद ट्रिक है, क्योंकि बहुत से लोग क्रेडिट नोट और डेबिट नोट को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि कैसे उसे मतलब बनाना है। तो आप सिंपली इस तरीके से भी एंट्री कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।